उधर राजौरी से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो हिम्मत, उम्मीद और हुब्बुल वतनी की नई मिसाल पेश करती है। व्हीलचेयर पर बैठे एक माजूर टीचर जो अपने मुल्क की फौज के लिए दुआओं की रूहानी यात्रा पर निकल पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। राजौरी के रहने वाले तिलक राज सूदन ने वो कर दिखाया जो शायद एक तंदुरुस्त इंसान भी सोच न पाए। 80% माजूरी के बावजूद उन्होंने फौज को समर्पित रूहानी सफर का आगाज किया है। इस सफर के दौरान वो मुल्क के मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर हिंदुस्तानी फौज की ताकत और जीत के लिए दुआएं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मेरे मन में तभी से था कि भारतीय सेनाओं के नाम एक यात्रा रखूंगा। जैसे आपको पता ही है कि पिछले साल मैंने नया बदलता जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की यात्रा की थी, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो ये मैं मन में आया कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं राजौरी जो बलिदान स्तंभ है मंडी वाला, गुजर मंडी वाला, वहाँ से स्टार्ट करूँगा और राज्य के और हिमाचल के जो 5-6 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक गुरुद्वारा साहब भी हैं, और बाकी जगहों से सारे से होते हुए ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्षता में उसकी जो हमारी विजय हुई है उसमें भारतीय सेनाओं के प्रति अपना शुभकामनाएं मांगने के लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कि भारत माता के इन वीर सेनानियों को माता रानी और सशक्त करे, इसी ऑपरेशन के लिए मैं ये निकला। तिलक राज का ये पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले भी वो गाड़ी चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। गर्दन के नीचे का शरीर काम नहीं करता, लेकिन जज्बा आज भी जिंदा है। SHO आबिद बुखारी और GMC के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद चौधरी ने तिरंगा लहराकर उन्हें रवाना किया। हमें गर्व है कि राजौरी जैसे सीमावर्ती जिले से इतनी बड़ी मिसाल सामने आई है। सभी राजौरी वासियों के लिए फख्र की बात है कि जिनको फिजिकली जिनकी दोनों टांगें नहीं चलती हैं, फिर भी वो गाड़ी चला के इतना दूर सफर करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये अपने आप को डेडिकेट और नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन है कि वो सारे लोग जुड़ के किस तरीके से देश के प्रति जो इनकी एकता, अखंडता और एक जो देशभक्ति का जज्बा है वो नौजवान नस्ल में किस तरीके से उभारने की कोशिश की जा रही है। ये इनके एक बड़ा सराहनीय कदम है और सब लोगों के इनके नक्शो कदम पे चल के काम करना चाहिए। और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि आपसी भाईचारा बना के रखना और हिमाचल में जितने भी हमारे जो शक्तिपीठ है ये वहाँ पे जाकर दर्शन करेंगे और इस पूरी यात्रा को जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं भारतीय सेना को और हमारी जो सुरक्षा बल है उनको। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी अगर जिंदा दिली की कोई मिसाल चाहिए तो आके हमारे तिलक भाई से मिले, जिन्होंने अपने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अपने नाम किए हैं और उसके बाद आज एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं। सड़क हादसे में 80% माजूर हो चुके तिलक राज अब व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उनका हौसला आसमान से ऊंचा है। रोटरी क्लब, विश्व हिंदू परिषद और कई तंजीमों के लोग इस मौके पर मौजूद थे और तिलक राज की हिम्मत को सलाम किया। उनका मकसद साफ है, माजूरों को हार न मानने का पैगाम देना और हुब्बुल वतनी की अलग जगाना। हमारे जो कहने वाले आगे हैं वो यही कहते हैं कि बाधाओं से कहो कि हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। तो हम जो मनोबल से, दिमाग से हम दिव्यांग नहीं है, शारीरिक रूप से दिव्यांग हुए हैं और हम ये अपने आप को दिव्यांग समझते भी नहीं है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे कारण, अगर मेरे कारण, एक यात्रा के कारण या कुछ एक्टिविटी के कारण किसी दिव्यांग को मनोबल मिलता है, मुझे देख के अगर 10 दिव्यांग खुशी से जीते हैं, अच्छी तरह से जिंदगी जीते हैं, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी मिलती है। तिलक की ये रूहानी यात्रा न सिर्फ फौज के लिए दुआ है, बल्कि पूरे मुल्क को ये पैगाम देती है कि हिम्मत अगर सच्ची हो तो माजूरी कभी भी मंजिल की राह में रुकावट बन ही नहीं सकती। राजौरी के रहने वाले तिलक राज सूदन जो पेशे से एक टीचर है और फिजिकली चैलेंज पर्सन भी है, और आज उन्होंने एक यात्रा का आरंभ किया है और ये यात्रा देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी, अलग अलग मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर जो हमारी भारतीय सेना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और इसी तरह से वो आगे भी काम करते रहे, इसी तरह से
पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाते रहे। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया हमारी इंडियन आर्मी ने, और ठीक इसी जगह पर उन्होंने आज श्रद्धांजलि भी अर्पित की राजौरी के कई उन लोगों को जिन्होंने अलग अलग जंगों में अपनी जानों को गंवाया। इसके अलावा जो हमारे भारतीय सेना के ऑफिसर और जवान शहीद हुए थे, उन सब के नाम यहाँ पे आज भी अंकित हैं, और आज उन्हें यहाँ पे उनके द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए। SHO राजौरी, उनके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट GMC राजौरी डॉक्टर जावेद चौधरी, इनके अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबर, उनके साथ साथ VHP और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और उनके साथ साथ उनके अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे उन्हें रवाना करने के लिए, और उसी के साथ साथ तिरंगा झंडा दिखाकर उनकी यात्रा को जो है यहाँ से रवाना किया। ये ना सिर्फ राजौरी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। अपने साथी RN के साथ राजौरी से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर।